हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 24। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमारा ना ये जो पैसेज आया हुआ है ना, ये आया है हमारा एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 2024 में। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, इन 1888 1888 की बात है, एन एटलांटिक कंट्रीब्यूटर मेड द केस फॉर अ साइंस ऑफ नेम्स. Parents are strangely careless and unscientific in giving names to children. The contributor complained. तो क्या बात हो रही है? 1888 की बात है। एक अटलांटिक कंट्रीब्यूटर था, ठीक है। तो उसने एक ना केस बनाया, मेड द केस। केस मतलब हम जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक लिस्ट तैयार करना, कुछ इस तरह का। तो उसने एक केस बनाया फॉर अ साइंस ऑफ नेम। नाम के पीछे क्या साइंस छिपा होता है, इसके लिए एक मतलब उसने कुछ ऐसा केस टाइप का बनाया। एक रिपोर्ट करके हम कह सकते हैं। और क्या कह रहा है यहाँ पर ये कंट्रीब्यूटर, जो ये अटलांटिक कंट्रीब्यूटर क्या कह रहा है? पेरेंट्स आर स्ट्रेंजली केयरलेस एंड अनसाइंटिफिक इन गिविंग नेम्स टू चिल्ड्रन. जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? केयरलेस होते हैं बच्चों का नाम रखने में। केयरलेस होते हैं और काफी ज्यादा अनसाइंटिफिक होते हैं बच्चों का नाम रखने में। ठीक है, केयरलेस होते हैं और अनसाइंटिफिक बताया है। क्योंकि हमने देखा है ना, किसी किसी बच्चों का हम नाम कुछ अजीब सा सुनते हैं, डिफरेंट, हम कहते हैं ऐसा भी नाम होता है क्या, है ना। तो जो यहाँ पे अटलांटिक कंट्रीब्यूटर है वो वही कह रहा है कि कुछ पेरेंट्स बहुत केयरलेस होते हैं बच्चों का नाम रखने में और बहुत ही अनसाइंटिफिक होते हैं। दे फॉरगेट, ये बता रहा है कंट्रीब्यूटर पेरेंट्स के बारे में कि दे forget that not only from the social point of view, it is very advantageous to have one's name remembered, but that from the business point of view, notoriety is capital. तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि जो कंट्रीब्यूटर वो कह रहा है कि जो पेरेंट्स है ना, वो भूल जाते हैं कि जो बच्चे का जो नाम है वो सिर्फ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ही एडवांटेजेस नहीं है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ही भी याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि बल्कि वो हमें जब बच्चों का हम नेम रखते हैं ना, कोई भी हम जो नाम रखते हैं, तो हमें उसके लिए एक बार बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पर ध्यान देना चाहिए कि मतलब बच्चे का नाम हम कैसा रखना है, सिर्फ सोशल ही नहीं सोचना चाहिए हमें। ठीक है। नोटैरिटी, नोटैरिटी समझते हैं? नोटराइटरी का मतलब होता है कि जो किसी बैड चीजों के लिए फेमस हो, बैड चीजों के लिए या इलीगल चीजों के लिए, है ना। या हम कह सकते हैं कि बदनाम हो, है ना। हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? बदनाम। ठीक है, बुरी चीजों के लिए जो फेमस होता है उसको बदनाम बोलते हैं ना। तो वही कह रहा है कि हमें सोशल पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना चाहिए, अपने ध्यान रखना चाहिए बच्चों का नाम रखने के लिए। ठीक है, ताकि कल को जो उसका नाम है, उसके नाम की वजह से ही वो आगे बढ़े, कुछ इस तरह से। ठीक है। एंड मस्ट बी obtained by persistent and ingenious advertising. और जो बच्चे का नाम होना चाहिए ना, वो persistent और ingenious. ingenious समझते हैं? ingenious का मतलब होता है कि किसी चीज को में बिल्कुल कुशल हो जाना, क्लेवर होना, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो एक पेरेंट्स को नाम रखते हुए ना, बच्चे का नाम रखते हुए हर चीज ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप पढ़ सकते हैं कि बच्चे को ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और इंडीड द कंट्रीब्यूटर आर्ग्यूड, वास्तव में क्या हो रहा है? इंडीड मतलब वास्तव में। इंडीड द कंट्रीब्यूटर आर्ग्यूड, कंट्रीब्यूटर ने आर्ग्यू किया है, बताया है हमें। अ गुड नेम विल गिव अ चाइल्ड अ गुड अ स्टार्ट इन लाइफ इक्विवेलेंट टू अ कैश कैपिटल ऑफ एटलीस्ट $15,000. तो यहाँ पे जो ऑथर है, जो कंट्रीब्यूटर है, वो ये कह रहा है कि जो एक अच्छा नाम होता है ना, वो एक बच्चे को ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाता है। ठीक है, अच्छा नाम होता है तो। और जो बच्चा है ना, वो क्या करता है? एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा नाम एक बच्चे को कैश कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 15,000, तो मतलब पैसे से कंपैरिजन कर दिया गया है कि एक बच्चे का जो अच्छा नाम होता है वो कम से कम $15,000 के बराबर होता है। क्योंकि हम अच्छा नाम रखेंगे, देखो क्या होता है, नाम का भी इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर।
जैसे इस किसी बच्चे का नाम अच्छा है, अच्छा इट मीन्स कि उसका मीनिंग अच्छा है, तो वो बच्चा अपने आप को कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको अपने ही एक एग्जांपल बताती हूँ। पहले मैं लाइब्रेरी जाती थी, वहां पे एक लड़के का नाम था राम उधार, ठीक है। तो क्या था, वो लड़का सच में ही लोगों से उधार मांगता रहता था, ठीक है। सच में वो इतना गरीब था, कभी मुझसे उधार मांग लिया, कभी किसी से, कभी किसी से। तो देखो नाम का भी इफेक्ट पड़ता है, मैं एज ए एग्जाम्पल कह रही हूँ, ठीक है। इसको ज्यादा दिल पे नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो अब आगे पढ़ लेते हैं। और हाँ, एक चीज अब हमेशा आपको याद रखना है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में जो भी लिखा है उसे हमें सच मान के चलना है, चाहे जो भी लिखा हो, क्योंकि हमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, तो वो सच है, बस ये सोच के चलना, ठीक है। वन वे टू इंश्योर दिस हेड स्टार्ट। हेड स्टार्ट मतलब समझते हैं, मतलब लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि एक वे है जिसको हम इंश्योर कर सकते हैं कि लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है, कि जीवन में हम आगे कैसे बढ़ें, ठीक है। बी गाइडेड बाय यूफोनिक क्वालिटी ओनली। यूफोनिक समझते हैं, यूफोनिक का मतलब होता है कि एक प्लीजेंट साउंड होना, अच्छा साउंड होना, स्वीट साउंड होना, मतलब स्वीट साउंड मतलब कि हमें हमें क्या करना चाहिए, एक स्वीट साउंड के साथ लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूटर वो कह रहा है कि हमने एक चीज इंश्योर किया है कि हमें कैसा होना चाहिए, यूफोनिक क्वालिटी होनी चाहिए हमारे अंदर, कि हम किसी से बात कर रहे हैं, फिर हम स्वीट होके हम बात करें उससे, प्लीजेंटली हम उससे बात करें, ठीक है। हमें जो बोलने का है वो ठीक रखें हम, ठीक है। तो एक ये तरीका भी है कि हम इससे भी क्या हो सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिसके भाव, आदत, ये विचार अच्छे होते हैं वो डेफिनेटली लाइफ में आगे बढ़ता है। Although not all of these contributors guidance can or should still apply today। तो देखो बात हो रही है कि जो, हालांकि ये जो कंट्रीब्यूटर है इसके जो सभी गाइडेंस है, जो सभी मार्गदर्शन जो बता रहा है, आज भी लागू आज भी लागू हो सकते हैं या नहीं होने चाहिए, ठीक है, या नहीं होने चाहिए, ये बात हो रहा है। The importance of a name to a child identity has stayed from front of mind the for many parents। तो देखो बात हो रही है कि जो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूटर है ना, उसके जो भी उसने अभी कहा, मार्ग गाइडेंस दिया है कि वो लागू हो सकते हैं, वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, बट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ नेम, एक जो नाम होता है ना, जो भी एक बच्चे का नाम होता है ना, वो क्या होता है, पेरेंट्स के माइंड में, पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है कि हमें अपने बच्चे का नाम रखना है, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स इस बारे में सोचते हैं कि हमें बच्चों का क्या नाम रखना है, कुछ पेरेंट्स जैसे नहीं सोचते हैं, है ना। बट हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम के लिए सोचते हैं। A name can determine whether a child fits or stands out। एक नाम ही है जिसकी वजह से ये पता चलता है कि जो उस नाम में वो बच्चा फिट बैठ रहा है या बिल्कुल उस नाम से अलग है। कई बार जैसे कि किसी का नाम होता है, सपोज मैं एग्जांपल ले रही, सरस्वती नाम है, तो हम सोचते हैं कि हाँ ये नाम इसका सरस्वती है तो ये पढ़ने में बहुत तेज है, बट ऐसा नहीं है। तो वही है कि वो बच्चा उस नाम पे फिट बैठता है, नहीं बैठता है ना। एंड मैनी पेरेंट्स डिफर ऑन विच ऑफ दोज आउटकम्स इज प्रीफरेबल। और जो कई पेरेंट्स है ना, इस बात पर उनके मतलब डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं कि मतलब कौन सा परिणाम बेहतर है, कौन सा रिजल्ट बेहतर है, कि नाम ये हमें सोच समझ के रखना चाहिए, या जैसा हमारा नाम है वैसा ही बच्चा होगा, या जैसा नाम है वैसा बच्चा नहीं होगा, है ना। तो मतलब छोटा सा पैसेज है ये, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस नाम का दे रखा है। और पता नहीं ये इतने कंपटीशन का जो हम एग्जाम देते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, उसमें पता नहीं ये ऐसे पैसेज क्यों पूछे जाते हैं जिसमें जिसका कोई तर्क ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है ना। कोई बात नहीं, हम देखो हमारा जो पैसेज है ना ये खत्म हो गया यहाँ पे। आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूटर द पेरेंट्स आर स्ट्रेंजली केयरलेस एंड अनसाइंटिफिक इन गिविंग नेम्स टू चिल्ड्रंस बिकॉज। जो कंट्रीब्यूटर वो कह रहा है कि पेरेंट्स ना बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है और अनसाइंटिफिक है बच्चों का नाम देने में, क्यों, किस बिहाफ पर। तो देखो ऑप्शन में हमारे पास, दे डू इट विदाउट कंसिडरिंग द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, दे डू इट विदाउट डिस्कसिंग द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, हमारे पैसेज में नहीं आया है। डू इट विदाउट कंसिडरिंग एक्चुअल मीनिंग ऑफ द नेम, डू इट विदाउट कंसिडरिंग द लेटर्स, ये नहीं आया है हमारे पैसेज में। कंसीडर एक्चुअल मीनिंग ऑफ द नेम, देखो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कंट्रीब्यूटर ने कि वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू तो देखते हैं, पर जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं देखते हैं, है ना। तो याद रखेंगे, तो हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना चाहिए किसी बच्चे का नाम रखने के लिए। तो ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स
प्लीजिंग एंड स्वीट साउंड। इजी है, प्लीजिंग एंड स्वीट साउंड, अभी अभी बताया मैंने। आइडिया ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूफोनिक, मतलब स्वीट साउंड होना, प्लीजेंट साउंड होना, अच्छे से बात करना, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो हमारा ये, व्हाट विल बी गिवन टू अ चाइल्ड इफ ही गेट्स अ गुड नेम। अगर एक बच्चे बच्चे को एक अच्छा नाम दिया जाता है तो वो क्या पाता है अपनी लाइफ में? अ गुड बैंक बैलेंस, परफेक्ट एड्रेस, प्रोफेशनल एटीट्यूड। गुड बैंक बैलेंस, क्या बैंक बैलेंस की बात हुई है क्या हमारे पैसेज में? एक एड्रेस की बात नहीं हुई, प्रोफेशनल एटीट्यूड की बात नहीं हुई, एक बैंक बैलेंस की बात नहीं है। हालांकि बैंक बैलेंस तो ठीक है, पर बैंक बैलेंस की बात नहीं हुई है पैसेज में। अ हेड स्टार्ट इन लाइफ, मतलब लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक है। अ हेड स्टार्ट इन लाइफ मतलब लाइफ में आगे बढ़ना। तो वो अच्छा नाम पाता है तो डेफिनेटली लाइफ में आगे भी बढ़ेगा, एक अच्छा उसको प्रोग्रेस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर इन द पैसेज। जो स्पीकर है यहाँ पे, जो कंट्रीब्यूटर है, उसकी टोन क्या है? ह्यूमरस, वो कुछ हंसने वाली बात कर रहा है? नहीं। सरकास्टिक, सरकास्टिक मतलब व्यंग्यपूर्ण, हम ताना मारना, हम कैसे, क्या हम कुछ ताना मार रहा है? नहीं। मेलनक्लिक, ये छोड़ दीजिए, अभी बता रही हूँ। मेलनक्लिक मतलब कोई दुख की बात बता रहे हैं, क्या कोई दुख की बात बताया यहाँ पे ऑथर ने? नहीं। परसुएसिव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब परसुएसिव क्या होता है इसका मतलब? तो देखो, परसुएसिव का मतलब होता है कि अगर जैसा कोई चाहता है हमें वैसा करना चाहिए, है ना। तो देखो अभी इस पैसेज में एक लाइन और भी थी कि ऐसे करके था ना कि मतलब ये आज भी चीज़ें लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ऐसा करके। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का नाम बुरा है तो वो इंसान बुरा होगा, है ना। बट ठीक है, ऑथर के अकॉर्डिंग तो ऑथर तो यही चाह रहा है ना कि वो कह रहा है कि नाम सोच समझ के रखना चाहिए, ऐसा करके। अब अगर आप पुराने लोगों के नाम देखेंगे ना, जो बहुत पुराने लोग हैं, आपके दादी वगैरह, तो उनके नाम काफ़ी डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो बुरे हैं, ठीक है। तो ऑथर का तो पर्सपेक्टिव यही है कि जो उसने सोचा है वो चाहता है कि लोग ऐसा करें, ऐसा माने, ऐसा वो भी करे, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा परसुएसिव। नेक्स्ट है हमारा देखो, वोकेबलरी स्टार्ट हो गई है देखो। नोटोराइटरी, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जो कि फेमस हो, वेल नोन हो बुरी चीजों में, बदनाम, ठीक है, बदनाम। नेक्स्ट है इंजीनियस। इंजीनियस मतलब कोई ऐसा इंसान जो बहुत क्लेवर हो, बहुत ज़्यादा चतुर हो और ओरिजिनल हो, इन्वेंटिव हो, चीज़ों को जानना चाहता हो, ये सारी चीज़ें, है ना। डिफर मतलब टू बी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग और समबडी, इंपॉर्टेंट है। यूफोनिक, हैविंग अ प्लीजेंट साउंड, बताया ना अभी, यूफोनिक। और परसुएसिव, मेकिंग यू वांट टू डू और बिलीव इन अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, किसी एक चीज़ के बारे में बता के उस पर बिलीव करना, मनवाना, है ना। तो देखो हमारा ना ये वोकेबलरी यहाँ खत्म हो गया है, और अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।